The topic for today's discussion that we are taking is ऑक्सो एसिड्स. अब देखो ये जो टॉपिक है ऑक्सो एसिड, अभी ये मत सोचना यार एसिड तो सुना है, ऑक्सो एसिड क्या है, देखते हैं अभी क्या है, इसको फटाक से समझ लेंगे. सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक में ये समझो, ऑक्सो एसिड्स विल बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन रेडॉक्स रिएक्शन. मेनी क्वेश्चंस इन रेडॉक्स रिएक्शंस जो ऑक्सीडेशन नंबर के होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, या even oxidation reduction of or by the oxo acid of some other compound, वहां ये लगेगा. अब अगर ऑक्सो एसिड का फॉर्मूला ही नहीं आता होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहां से सॉल्व होगा? देन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड. ऑलमोस्ट सारे बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क का एक क्वेश्चन तो आता ही है ऑक्सो एसिड्स पे, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फिक्स्ड. 12th स्टैंडर्ड में पी ब्लॉक में ये पूरा एक टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स, यानी 12th का पी ब्लॉक का पार्ट अभी हो रहा है. सेम वे 12th में एक टॉपिक है सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव. इन दैट टॉपिक क्वेश्चंस ऑन मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और व्हाटएवर, कुछ अभी आपको पता नहीं मोलैरिटी नॉर्मेलिटी क्या है, छोड़ देते हैं, लेकिन किसी बात से तो रिलेटेड क्वेश्चन बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सो एसिड इज आस्क्ड. So means anyway, anyhow, anywhere, this will be of great importance to us, not only in these 3 topics, but also in mole concept. So knowing it thoroughly is like a feather in the cap. ये आना ही चाहिए. So oxo acids. अब हम किस किस के ऑक्सो एसिड्स आज पढ़ रहे हैं वो बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है. ऑक्सो एसिड यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड. ऑक्सो 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 ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड इज ऑक्सो एसिड. ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड इज द ऑक्सो एसिड. ऐसा कोई भी एसिड जिसमें ऑक्सीजन है इज कॉल्ड एज ऑक्सो एसिड. अब इस एसिड की खासियत क्या है? पहला खासियत तो हमने बोल ही दिया, दे कंटेन ऑक्सीजन. दे कंटेन ऑक्सीजन. अनदर इंपॉर्टेंट दूसरी खास बात, वी नो, हम सबको पता है, एसिड्स रिलीज प्रोटॉन्स. पता है ना, पढ़ा ना भाई 8th 9th 10th में. acid is a substance which can release a proton like HCl. HCl gives H+ ion in the aqueous medium. So acids release protons, यानी protons यानी H+. H+ को प्रोटॉन बोलते हैं. पर ऑक्सो एसिड का डेफिनेशन ऐसा नहीं हो सकता. क्या फर्क है? Oxo acids release protons of OH and only OH. 2 बार क्यों लिखा? 2 बार इसलिए लिखा कि ध्यान जाए, दिमाग नहीं खराब हुआ. So oxo acid release protons ऑफ OH यानी ओनली ऑफ OH. ऑक्सो एसिड में जहां भी OH ग्रुप होगा वो ऑक्सो एसिड वो OH ग्रुप का, वो ऑक्सो एसिड वो OH ग्रुप का H+ रिलीज कर देगा. सो ऑक्सो एसिड इज दैट विच रिलीज प्रोटॉन ऑफ द OH ग्रुप and only of the OH group. बाकी कहीं भी H दिखेगा it will not release that. ये फर्क है. एसिड्स क्या होते हैं इन जनरल, जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, जनरल एसिड लाइक HCl है, HBr, HI है, दे रिलीज, उनमें जितने भी H+ हैं दे रिलीज. बट द
Oxo acid, that is acid containing oxygen, release only that proton which is linked to oxygen. जो प्रोटॉन, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक होगा वो उसी को रिलीज करेगा, बाकी जितने भी H ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं होंगे वो उसको रिलीज नहीं करेगा. आर यू गेटिंग मी? Hey, are you getting me what I am saying? Yes. Okay. Yes, teacher. Now third and a very, very important point. Number of OH groups of an oxo acid. एक्चुअली क्या बोल रही हूँ, नंबर ऑफ OH तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें OH दिखता है, बट एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ ये एकदम माइन्यूट मीनिंग है. ये ठीक है, जिसको दिमाग है, नंबर ऑफ OH मतलब मिस क्या बोल रहे हैं? मिस ये नहीं बोल रहे हैं एसिड विल रिलीज OH. एसिड्स डोंट रिलीज OH, बेसेस OH देते हैं. तो मिस एसिड में OH नहीं ढूंढ रही है, वो बेस में होता है, NaOH, KOH बेस में होता है. बट जैसे ही हम बोलते हैं नंबर ऑफ OH, समझने वाली बात है, ऊपर लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द OH, क्योंकि ऑक्सो एसिड वही प्रोटॉन रिलीज करता है जो OH ग्रुप में है. करेक्ट? सो नंबर ऑफ H प्लस ऑफ OH इन ऑक्सो एसिड इज कॉल्ड its बेसिसिटी. अब ये ऑक्सो एसिड्स का काम क्या होता है? या तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेंगे या तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बनेंगे. ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा ऑक्सो एसिड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ नॉन मेटल, नंबर ऑफ नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मत पकड़ लेना, नंबर ऑफ नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन, नंबर ऑफ नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्ड. ऑक्सो एसिड में जितने नॉन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, यानी ऐसा नॉन मेटल फॉस्फोरस का बॉन्ड H के साथ हो सकता है, नॉन मेटल नाइट्रोजन का बॉन्ड H के साथ हो सकता है, नॉन मेटल हैलोजन का बॉन्ड H के साथ हो सकता है, नॉन मेटल सल्फर का बॉन्ड H के साथ हो सकता है. समझ रहे हो कि नहीं? नॉन मेटल तो ऑक्सीजन भी है. क्या बोला मैंने? नॉन मेटल तो ऑक्सीजन भी है. कुछ लोग आंसर ही नहीं दे रहे हैं मुझे बिल्कुल. नॉन मेटल तो ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड हैं उससे क्या निकालेंगे? एवरीबॉडी शुड आंसर बेसिसिटी. और नंबर ऑफ नॉन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है उससे क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन. Reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट. उससे क्या निकालेंगे? Reducing. करेक्ट? एवरीवन, यहां तक बात समझ आई? नहीं आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीबॉडी? Yes, ma'am. संस्कृति तो आंसर ही नहीं करती बिल्कुल. ओके, तो फटाक से इसे रिवाइज कर लेते हैं. ऑक्सो एसिड्स कंटेन ऑक्सीजन, just like other acids which do not contain oxygen, whatever number of hydrogen they have, that is its basicity. But only for oxo acids, the number of hydrogen in the OH group is its basicity, and not all the hydrogen in the compound can be its basicity. Reducing power of an oxo acid is determined from the number of non-metal hydrogen bond it is having. The non-metal which we are thinking should be other than oxygen, because oxygen hydrogen bond to बेसिसिटी होता है ना. तो अदर देन ऑक्सीजन, लाइक
phosphorus hydrogen bond, nitrogen hydrogen bond, halogen hydrogen bond, sulfur hydrogen bond, ये सब उसका reducing nature बताता है. जितने ज्यादा नॉन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग पावर उस ऑक्सो एसिड का है. समझा कि तक दिना दें? समझा. ओके. अब एग्जांपल्स देखते हैं. कौन कौन से नॉन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बोले थे विच विल डिसाइड द रिड्यूसिंग पावर? नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हैलोजन हाइड्रोजन, फॉस्फोरस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. गुड. तो पहला कैटेगरी ऑक्सो एसिड्स का हम देखते हैं. ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन. क्या हेडिंग दिया मैंने? अरे बोलो बाबा. ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन. बोलेंगे नहीं तो कैसा चलेगा? थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा. सो द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन बनाते हैं. पहला ऑक्सो एसिड है H2N2O2. हट्टू नट्टू O2. H2N2O2, जहां नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है और दोनों पे एक एक OH है. ये OH ना हमेशा ट्रांस में लिखना. ट्रांस यानी अक्रॉस लिखना, क्योंकि जब ये अक्रॉस लिखे जाते हैं तो सेम होने की वजह से भी इनमें रिपल्शन नहीं होता. लेकिन जब आप इन्हें सेम साइड पे लिखोगे तो सेम होने की वजह से ये एक दूसरे से भाई सिमिलर में क्या होगा? रिपल्शन होगा. रिपल्शन विल मेक द स्ट्रक्चर unstable. So when you write in cross, repulsion is ये किसका साइन है? ज्यादा? लो. Very low. And hence structure is highly स्टेबल. okay. समझा ना? यस मिस. Okay, now इसका नाम है हाइपोनाइट्रस एसिड. क्या नाम है? हाइपोनाइट्राइल. क्या नाम है इसका? हाइपोनाइट्रस एसिड. क्या नाम है? हाइपोनाइट्रस. किसी को याद है नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला? 10th में था तुमको. HONO. अब इसके बाद नाइट्रिक. नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद है? वो तो 10th में था ही और बहुत बार यूज भी हुआ था. नाइट्रिक एसिड. CHOOH. हाँ CH. नहीं, नाइट्रिक. नाइट्रोजन होगा. नाइट्रिक. NOH. अरे यार, आंसर इज HNO3. हाँ HNO3. करेक्ट. HNO3. सबके फॉर्मूला लिख देते हैं. H2N2O2, HNO2, HNO3. वो इनके स्ट्रक्चर है. ओके. अब एक एक के बारे में पता लगाते हैं. कौन से पॉइंट जो हमने पढ़े? बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ H plus NOH. इन द OH. तो कितने OH हैं? कितने OH हैं? 2. तो बेसिसिटी कितना हुआ? हाँ 2. अरे भाई, जो H प्लस जो H OH में वही तो देगा ना वो. यस और नो? करेक्ट ना?
Yes, ma'am. ऑक्सो एसिड कौन सा प्रोटॉन देता है? वो जो OH में है। अक्षय समझ रहा है क्या कर रही हूं मैं? Yes. Okay, so oxo acid gives that proton which is in the OH group. दो OH ग्रुप है तो दो प्रोटॉन देगा. What about reducing power? रिड्यूसिंग पावर के लिए क्या चेक करना है? नंबर ऑफ Non-metal. Non-metal hydrogen bond. नॉन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है. कौन से नॉन मेटल की बात हो रही है? Nitrogen. है क्या नॉन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड? हाँ. कौन किधर है? एन का बॉन्ड एच के साथ किधर है? नहीं, N के साथ. क्या हो गया? चश्मा में किसका लिया? मेरा तो मेरे पास है. नहीं, चश्मा. नहीं. हाँ, ओके. सो नो NH बॉन्ड. N और H का डायरेक्ट बॉन्ड हेलो नहीं है. NH का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है. तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट दिस इज नॉट अ गुड. Reducing agent. Reducing it. दूसरे को रिड्यूस करने के लिए इसके पास NH बॉन्ड होना चाहिए था. समझा? ये बात समझी? अच्छा, किसी को ऐसा नहीं लग रहा यार Na और HB मिस क्यों बोल रही है बॉन्ड नहीं है? संस्कृति बताओगी मुझे मैं क्यों बोल रही हूँ बॉन्ड नहीं है NH का? हाँ, क्योंकि वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है. बराबर. अरे होशियार है बच्चा, ऐसी बात नहीं है. ओके, इधर आ जाते हैं. बेसिसिटी कितना है? बोलो बोलो फटाफट. 1. 1. रिड्यूसिंग पावर अच्छा है? अच्छा है? No. नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है. नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं. ओके, व्हाट इज द बेसिसिटी? तेरी आंखें. भाई जल्दी देखो ना, आंखें हैं तो. 1. No. व्हाट अबाउट रिड्यूसिंग पावर? अच्छा है? हेलो. नहीं. नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है. बीच में ये दिख रिया है. सो रिड्यूसिंग पावर अच्छा नहीं है. करेक्ट? समझा? Yes, miss. स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कॉपी कर लेना. पहले सिखा देती हूँ. मिस तो पहले के पेज का भी ले लेना ना. अरे ये मैं YouTube पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ अभी थोड़ी देर बाद. टेंशन ले ही मत. ओके, आराम से पॉज कर करके भी देख लेना. अब आगे बढ़ते हैं. तुम लोग भी आओगे YouTube पे. काफी स्मार्ट दिख रहे हो वैसे आज सब लोग. ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर. Which other non-metal was there? Phosphorus. ये सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है क्या फटाक से? हाँ, है ना? सबके नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं. हाँ. OH का कितना होता है? देखो, अगर तुम्हें याद है ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है. बराबर या नहीं? ये तो सबको पता है. बराबर ना? बराबर ना? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ऑक्टेट करने के लिए और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है. तो इसका टोटल चार्ज क्या हुआ? -1. तो इसका टोटल -1 है और ये दोनों मिला के 0 होना चाहिए. तो इसका कितना होगा? +1. +1. तो नाइट्रोजन का चार्ज क्या हुआ? +1. सेम वे इधर -1 और ये नाइट्रोजन का कितना हुआ? अरे टोटल 0 होना चाहिए ना. +1. बराबर ना? जैसे मानो पानी है. पानी के खोपड़ी पे कभी आपके 10th की बुक में कोई चार्ज लिखा था क्या? नहीं. लिखा था क्या? नहीं ना.
जीरो ही होता है ना, न्यूट्रल होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, मालूम है कि नहीं? मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल, बोलो ना। Yes. ओके, तो अब जब मैं इसे ओपन करके लिखती हूँ तो 2 H है और एक O है। ओ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसका चार्ज -2 और हाइड्रोजन 1 देता है तो +1, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन 1 देता है तो +1, तो टोटल क्या आया? 0. 0। समझा है ना? तो मॉलिक्यूल का हमेशा चार्ज 0 होता है। अब इधर आ जाते हैं, ऑक्सीजन का कितना चार्ज है? अभी अभी बताया मैंने, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2. -2। और इस OH का -1. -1 तो इसका कितना होगा? माइनस टोटल 0 आना चाहिए। +3. +3। यस। अच्छा, इसका -2. -2। ऑक्सीजन ऑलवेज -2 यार। इधर भी डबल बॉन्ड, देखो, डबल बॉन्ड का कुछ उससे इफेक्ट नहीं, नहीं उससे होता? कुछ नहीं होता। अरे डबल बॉन्ड बनाया या सिंगल बनाया, बात तो एक है ना। अभी अभी तुमको ये सिंगल थोड़ी दिख रहा है, देखो ये ऐसा होगा। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, डाइवैलेंट है। खाली एक बॉन्ड तूने दिखाया नहीं तो क्या, बॉन्ड तो है ना। अपन थोड़ी फेविकॉल से इधर चिपका दिया है ना। यस और नो? यस। सबको पता है ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, यही नहीं पता। यही नहीं पता तुम लोग को ऑक्सीजन डाइवैलेंट है? हेलो हेलो, तुम लोग पता है। को पता है? ओके। अब देखो, इसको भी मैं -2 ले रही हूँ, इसको भी -2 ले रही हूँ, लेकिन बेटा ये भी तो है, इसका +1 भी तो आएगा। तो इस एरिया का जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड है, बस वो देखना है मुझे। तो इसका टोटल तो -1 ही हुआ ना। ये बोलना समझा कि नहीं? हाँ मैम। अब इसका टोटल बनाओ, क्या हो रहा है? -2 -2 -1, यानी नाइट्रोजन कितना होगा? +5. +5, तभी 0 होगा। यस। अक्षय, अक्षय यस मिस समझा? यस ओके। अब नेक्स्ट, ऑक्सो एसिड्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन करते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन करते हैं। अब इसमें ना फिक्स है, पैटर्न फिक्स्ड है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन में द पैटर्न इज फिक्स्ड। वो पैटर्न याद होना चाहिए। What is the pattern? Halogen is the central atom. ऊपर एक OH है, OH का बॉन्ड भी बना देती हूँ, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है वो H और O फेविकॉल से चिपके हुए हैं, या तो फेविक्विक से, एक बार बना ही देती हूँ। OH। तुमको पता है हैलोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7. वेरी गुड। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है निदेश? बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो। Yes, गिनना पड़ेगा इसे. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9. 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17. 17। सब लोगों को बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ वो करोगे? पहले ये बताओ, करोगे कि नहीं? नहीं तो बोल के फायदा ही नहीं। कुछ काम दूंगी, कर लोगे? Yes, ma'am. यस मिस Yes, miss. निदेश ने यस यस बोला, और मोक्ष ने, अक्षय ने, जश ने, और यस मिस ओके, जश अभी भी नहीं बोला, लगता है करेगा नहीं काम। बोला मिस. अच्छा ठीक है,
तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। 287 ये सब हैलोजन है। हैलोज मतलब सी सॉल्ट, सी यानी सागर, समुद्र, और सॉल्ट यानी नमक। जेनेस यानी प्रोड्यूसर। ऑल द हैलोजेंस आर सी सॉल्ट प्रोड्यूसर। देखो ना, समुद्र के पानी में मिलता है ना KF, NaCl, पढ़ाई कि नहीं बचपन में? याद है कुछ कि नहीं? ओके। अब क्या मैं काम तुम्हें देने वाली हूँ लर्न करने के लिए, वो मैं ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन के बाद बताऊंगी, ठीक है? अभी डिस्टर्ब नहीं करते लेक्चर। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एसिड। अब मैंने कहा हैलोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुमने क्या बताया? 7. 7 7 electrons. The last shell of halogen has 7 electrons. How I need it? मुझे उसकी क्या जरूरत है, बताएंगे थोड़ी देर में। हाइपोहैलस एसिड इसका नाम। अब जैसा तुमने कहा हैलोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। सेवेंथ वाला कहाँ इन्वॉल्व है? सेवेंथ वाला कहाँ इन्वॉल्व है? दिख तो रहा है भाई, बोलो ना। Oxygen to covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन। बाकी कितने फ्री हैं? 6. इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, एक एक करके यूज होंगे। 2 और यूज हो गए, 2 और यूज हो गए। कितने बाकी हैं अभी भी? 4 4. ये है हैलस एसिड। क्या है ये? हैलस एसिड। हैलस एसिड। अब नेक्स्ट, ये यूज हो गया था, और एक यूज हो जाएगा। अब कितने बाकी हैं? 2 इसका नाम हैलिक एसिड। क्या नाम है? हैलिक एसिड। अब और कोई चांस है यूज होने का अभी भी? Yes. है ना? और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हैलोजन 2 दे रहा है उसको, हो गया। अब कितने बाकी हैं? 0. ये जो ब्लू Zero. ब्लू 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 बाकी है, इसको क्या बोलते हैं? तुम्हें कुछ आइडिया है? ये जो बाकी है इलेक्ट्रॉन, ये इनको क्या बोलते हैं? कुछ आइडिया है? Lone pair of electrons. वेरी गुड, लोन पेयर। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो बचा रह जाए लास्ट शेल में बॉन्ड बनाने के बावजूद, यानी बॉन्ड बनाने के बाद भी, ऑक्टेट होने के बाद भी, देखो ना क्लोरीन हैलोजन का ऑक्टेट हो गया है ना, इधर ऑक्सीजन से एक लिया, ये इसका ऑक्टेट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन है। जब कोई एटम अपना ऑक्टेट बना ले, when the atom has made its octet, ऑक्टेट बना लिया है, लेकिन ऑक्टेट बनाने के बावजूद उसके वैलेंस शेल में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन बाकी हैं जो अभी तक बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिए हैं। So such unused electron which are left in the valence shell of an atom even after completion of the octet is called as लोन पेयर। Lone. yes. तो धीरे धीरे लोन पेयर कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे 2 ही लोन पेयर हैं। What about here? एक ही लोन पेयर है। What about here? नहीं है, राइट? यस। Yes. चार्ज निकाले? What do you say? Are you ready? Yes. Excuse me, are you ready? सेंट्रल एटम Yes. हैलोजन का चार्ज निकालते हैं, जिसके ऊपर ये पूरा मुद्दा बेस्ड है हैलोजन का। अब तुम बोल सकते हो इसका चार्ज क्या है इतने का? -1. तो हैलोजन का क्या होना चाहिए? +1. क्योंकि टोटल क्या होना चाहिए? 0. सो हाइपोहैलस में हैलोजन इज +1. करेक्ट। मोक्ष नहीं दिख रहा, करेक्ट।
Yes, ma'am. चलो अब एक एक जन से पूछूं, चलेगा? जश, Yes. इसका चार्ज क्या है? -1, इसका चार्ज क्या है? -2, तो हैलोजन का कितना होगा? ये सब मिला के 0 होना चाहिए। अरे बेटा, -1 और -2 कितना होता है? -1 -2 कितना होता है? -3 ना? या तो -3 में कितना डालेगा तो 0 हो जाए? अरे क्या हुआ बेटा? +3. हाँ, -3 में +3 डालेगा तो 3 - 3 0 ना? क्या या। होता है? अरे अनम्यूट हो गया, सॉरी। अच्छा, ये सब आइडिया ऑनलाइन वाले अनम्यूट नहीं सो रहा था पहले। है, बस सही है। ये लोगों को ना बीच बीच में नाश्ता करना होता है, तो नाश्ता करने के टाइम में बोलते मिस नेटवर्क कनेक्शन में गड़बड़ी है। ओके, संस्कृति, व्हाट इज द चार्ज? -1, व्हाट इज द चार्ज? -2, Over here, -2, what about halogen? +1, Good. Nidesh, what the charge? -1, Over here, -2, इधर, -2, अरे इसका, -2, over the center. +7. Okay. तो यहाँ पे हैलोजन +3 है, यहाँ पे हैलोजन +5 होता है और यहाँ पे हैलोजन +7 होता है। प्रथम, can you tell me which rule of redox this is indicating? Fifth. Very good, very good. बढ़िया बच्चा एकदम। Okay, so that is rule 5. Good. अब बेटा हम इसको अप्लाई कर देते हैं सारे हैलोजेंस पे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, we can also write their formulas. This is, जब वो हैलोजन हम फ्लोरीन लेंगे तो HOF बनेगा, करेक्ट? क्लोरीन लेंगे तो HOCl बनेगा, ब्रोमीन लेंगे तो HOBr बनेगा, यस और नो? और ये HOI बनेगा, यस? नाम बोल सकते हो? हाइपो Halen. फ्लोरस, फ्लोरीन है ना इसका नाम? हाइपो बनाओ, क्लोरीन है ना, बनाओ क्लोरस। Chlorus. एसिड चिटका देने का उसमें, एसिड। हाइपो ब्रोमस, एसिड चिटका देने का। हाइपो आयोडस, एसिड। ओके, अब इस ये वाला बनाते, इसमें फ्लोरीन नहीं बनाता है, फ्लोरीन इतने हाई पे नहीं पहुंच सकता, वही रूल 5 है, इतने हाई पे नहीं पहुंचता।
-1 सब में होता है, खाली इसमें +1 हो सकता है, एक्सेप्शन है, बाकी आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप इधर आते हैं, HOClO या ऐसे भी लिख सकती है HClO2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HClO। ओके, नाम सोच के रखो दिमाग में। ये बन गया HOIO2। दोनों में से कोई भी एक लिखना, टोटल मार के मत लिख देना। टेल मी द नेम विल बी, कल बोलोगे क्या? Chlorus. क्लोरस एसिड। जरा जोर से बोलो यार, खाना वाना खाया है कि नहीं? ब्रोमोस। ब्रोमस एसिड कौन बोलेगा? Iodic acid. यस, आयोडस एसिड। इधर आ जाते हैं, HClO3, ऐसे भी लिख सकते हैं HOClO2। यस और नो? ये नहीं बनाता, अनस्टेबल हो जाता है, ये भी अनस्टेबल हो जाता है, थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। इधर आ जाते हैं, चलो पहले नाम लिख देते, बताओ। Chloric acid. Chloric acid. ठीक है, बढ़िया। इधर आ जाते हैं, HOClO3 यानी कि HClO4, HOBRO3 यानी HBr4O4, HOIO3 यानी HIO4। चलो चलो जल्दी जल्दी नाम बोलो। पर क्लोरिक एसिड। एसिड, वेरी गुड, ये तो गाने में लगा मेरी तरह। पर ब्रोमिक एसिड। अरे वाह, चलो आयोडिक, पर आयोडिक एसिड। वेरी गुड, बिल्कुल मेरी तरह गा रहा है, खाली मेल फीमेल वॉइस का फर्क पड़ रहा है और कुछ नहीं। पर आयोडिक एसिड, समझा? यस, ओके। यस। अच्छा बताओ, कौन सबसे अच्छा, इनमें से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? बेसिसिटी तो सबका 1 है, देख लो, बेसिसिटी 1 है क्योंकि सब में एक ही OH है। हु इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट? None of them. कोई अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है इनमें से। None of them. Chlorine. हाँ, इनके पास बॉन्ड ही किधर है? क्लोरीन और H, हेलोजन और H बॉन्ड ही नहीं है, राइट? राइट? Yes, ma'am. भाई रिड्यूसिंग एजेंट के लिए नॉन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए ना, मतलब इसके पास हैलोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए, इसके पास है ही नहीं। दे ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके बच्चा पार्टी, Yes, miss. आप पढ़ते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ बोर तो नहीं हो गया ना? प्रथम तो गायब ही हो गया, दिख ही नहीं रहा मुझे। अरे भाई बोर हो गया क्या तुम लोग को? No, miss. आई नो बोला, हाँ बोला, एकदम दबा के आवाज आई। No, miss. No. ओके, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर करते हैं, चलो।
चलो पहले फॉस्फोरस कराती हूँ, थोड़ा और अच्छा अंडरस्टैंडिंग। सल्फर बाद में करेंगे, सल्फर एकदम सेम टू सेम। फॉस्फोरस आज कर लेते हैं, देखते कितना टाइम लगता है। चाहिए तो सल्फर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओवरडोज में भी मजा नहीं कुछ। हाँ, फॉस्फोरस के सारे खत्म करते हैं। ओके, सबसे पहला H। अच्छा, तुम्हें याद है, और तुम्हें एक मस्त आइडिया बताती हूँ। तुमको याद है कार्बोक्सिल ग्रुप का क्या फॉर्मूला था 10th में? कार्बोक्सिल ऑर्गेनिक एसिड, COOH। -COOH, करेक्ट। कू कू कू। वैसे ये फॉस्फोरस के सब एसिड में ना तुम्हें मिलेगा पू। ये इसका कोर है, सब स्ट्रक्चर में मिलेगा पू। ओके, अब ये इसको दिमाग में रख के आगे बढ़ते। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, तुमने सुना है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, सुना है कि नहीं? नो मिस। नहीं सुना है? अभी तो बोला मैंने, नहीं, अभी तो बोला फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब भी उससे पहले नहीं। अच्छा ठीक है, तो फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अरे नहीं यार, तूने सुना है, देख बताऊं, मेरे नोट्स के पेज नंबर RR9 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट इन द फॉलोइंग। बताया फॉस्फोरस क्या आया था? अरे इधर ही देख लेना, इधर फ्लोरीन का -6, टोटल -1 है, तो फॉस्फोरस कितना होना चाहिए? +5। पढ़ा था कि नहीं? तो हो चुका है, यस। डम डम डिगा डिगा, मैं जीत गई। हाँ, ओके। सो P डबल बॉन्ड OH तो 5 बॉन्ड बनाता है। तो बेटा बाकी जो 2 बॉन्ड होंगे ना, वो हाइड्रोजन के होते हैं, ठीक है। अब इसका बेसिसिटी लिखते हैं, क्या है बोलो? पहले तो इसका नाम भी लिख देते हैं, 2 है बेसिसिटी। हाइपो फॉस्फोरस। बेसिसिटी 2 है। ओ माय गॉड, गई भैंसिया One. पानी में, 1। बफेलो इन द वाटर। बेसिसिटी 1, वेरी गुड। रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग पावर 2 है कि नहीं है? है मैम। बहुत बहुत अच्छा है, वेरी 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 गुड ही लिखूंगी ना, और क्या। बहुत अच्छा रिड्यूसिंग पावर है। 2 नॉन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 pH बॉन्ड है, करेक्ट। चलो ऑक्सीडेशन नंबर बोलो बिना मेरी हेल्प के। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो बिना मेरी हेल्प के। +1 प्लस +1। हाइड्रोजन का +1 लेना है कि -1? ये नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल हाँ। के सामने देखो ना, कौन सा रूल है नॉन मेटल के सामने? हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, सो +1। +1, मेटल के सामने -1, रूल नंबर 3। क्यों अक्षय बोला नहीं? याद नहीं है लगता है। तो ये -1, ये -2, ये +1, ये +1। अब ये +1, ये +1 और ये -2 कट हो गया, दोनों आपस में कट हो गया ना, कि नहीं हुआ? हुआ। वापस एक बार लिखते हैं। कई लोग, बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा था सभी कुछ समझ गए। +1
+1। तो ये और ये कट हो जाएगा, ये साइड पूरा कट हो जाएगा, बच गया ये -1 और तो फास्फोरस होगा कितना +1 +1। तो यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +1। बेसिसिटी हुई 1 यानी मोनो बेसिक एसिड। कितने OH दिख रहे हैं इसमें? कितने OH दिख रहे हैं? एक ऐसा लग रहा है गब्बर की तरह 4 बार पूछना पड़ेगा कितने आदमी थे। कितने OH दिख रहे हैं? एक ही दिख रहा है। कितने H दिख रहे हैं? 2 हाँ 3 अरे भैया मोतियाबिंद हो गया क्या बचपन में? H3PO2 कितने H दिख रहे हैं? 3। पर क्या बेसिसिटी 3 है? नहीं क्या इसका बेसिसिटी 3 है? नहीं नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेसिसिटी में नंबर ऑफ H नहीं देखना है। क्या देखना है? नंबर ऑफ H इन OH। इज दिस क्लियर? यस मिस। अब इसका नेक्स्ट बनाते हैं POOH। पू तो हो गई, पू के साथ 1H as it is, but the other H is now OH। एक एक बदलेगा। This is phosphorus acid। This is phosphorus acid formula H3PO। PO4 ना, PO4 कहाँ दिख रहा है? 4 ऑक्सीजन है। 4 कहाँ दिख रहे हैं? नहीं 3 है, 3। तेरी आंखें बहुत बढ़िया है। ओके, सो बेसिसिटी कितना है? 2 2 तो रेड्यूसिंग पावर अच्छा है, मीडियम है, एवरेज। ठीक ठीक है, एवरेज है। ओके 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 ओके, तो ओके ओके है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस तुम निकाल के बताओ, हम हेल्प नहीं करेंगे। चलो फटाफट फटाफट फास्ट। +3 कोई तो बोला लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। +3 ओके, सो -1 -1 +1 -2, ये गया ये गया, ये 2 बच गया, तो बीच का +3। करेक्ट। आगे बढ़े, लिख तो बाद में लेंगे ना, है ना, लास्ट में लिख लेना। अब बनाते हैं इसके, इसमें से और एसिड्स बनाते हैं। अभी हमने फास्फोरस बनाया था, देखो अब ध्यान देना, अब ध्यान देने वाली बात। अभी हमने फास्फोरस बनाया था। अब अगर हम 2 फास्फोरस एसिड ले, मैं तरीका बता रही हूँ, बहुत मदद करता है ये सब। डायरेक्ट रटना बहुत मुश्किल होता है सब्जेक्ट। एक और OH इधर चाहिए, यहाँ पे एक H ले लेते हैं जिससे कि पैटर्न सेम हो जाए। आई कैन राइट द एसिड डायरेक्टली ऑल्सो, लेकिन मैं उसको बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। अब ये एसिड जो नेक्स्ट बन रहा है ना, ये फास्फोरस एसिड को हीट करके बनता है। फास्फोरस एसिड्स को हीट करके बनता है। हीट करेंगे तो एसिड में से वाटर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? वाटर। क्या निकल जाता है? वाटर। ये जो मैंने डब्बा गोलू गोलू बनाया है, ये वो वाटर है जो निकल रहा है। ठीक है, ओके। अरे भाई हाँ ना बोलो, पता लगे कोई है, हम अकेले ही बोल रहे हैं। यस मिस। ओके, अब यहाँ पे क्या बच गया? इस एरिया में क्या बच गया? क्या दिख रहा है तुम्हें? ये तो गया, ये तो गया, ये डब्बा तो गया। क्या बच गया? बताओ ना, ये बॉन्ड कहाँ कनेक्ट होगा? सोचो। ओ ओ, और आगे क्या है? पी है ना उसके आगे।
अरे भाई कुछ तो बोलो। Yes, teacher. यस देखो समझता है ना तो बोलते जाया करो, नहीं तो मुझे लगेगा मुझे रिपीट करना है। ओके समझता है तो बोलते जाया करो, समझा ये? Yes, miss. अब हमने हीट किया, हीट को बोलते हैं पायरो। हीट को लैटिन में क्या बोलते हैं? जैसे देखो 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 Pyro. देखो 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 10th में था पायरोलिसिस, ब्रेकिंग बाय हीटिंग। लिसिस यानी ब्रेकिंग, ब्रेकिंग बाय हीटिंग, याद है 10th की बुक में था ऑर्गेनिक वाले सेक्शन में। ओके अब ये है पायरो, हमने हीट किया किसको? फास्फोरस एसिड को, तो इस एसिड का नाम बना पायरोफॉस्फोरस एसिड। समझे कि नहीं? हेलो समझे कि नहीं? Yes, miss. ओके Yes, teacher. Yes. ओके अब इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कितने एच है भाई? देखो चश्मे लगा लो पहले तो ठीक से हैं तो। एच 4. 1 2 3 4, H4, P 2. O 6. 5। ठीक है कितना है फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर? ये +1, ये -2, ये -1, करेक्ट, ये -2। लेकिन इसका -2 पूरा ये फास्फोरस को मिलेगा या इधर वाले को, लेफ्ट वाले को कि राइट वाले? Half of. हाफ हाफ यानी हाफ हाफ यानी -1 इसको मिला और -1 इसको मिला, बरोबर? एक्सक्यूज मी। Yes, miss. अब बताओ फास्फोरस का क्या चार्ज हुआ? इन सबको ऐड मारो, ये तो गया, ये तो गया, ये दो तो गए, माइनस प्लस है ना, बच गया ये -2 -1 यानी +3. +3। सबको समझ गया भाई? समझ गई, तुलाओ समझ गई समझ गई। और ये वाला भी +3 ही आएगा, देख लेना करके। थोड़ा कुछ भी करना चाहिए इंसान को, खुद भी कुछ करना चाहिए ना, ये नहीं सारा टीचर ही सॉल्व कर। अब ये पायरोफॉस्फोरस एसिड बन गया, ये समझ आया तुम्हें? यस Yes, miss. it is also called anhydride. It is also called Anhydride of of phosphorus. एसिड चिटका देने का। एन यानी विदाउट, हाइड्रा यहाँ पे है, हाइड्राइड यहाँ पर है, वाटर, विदाउट वाटर। कौन विदाउट वाटर? Phosphorus acid. इज दिस क्लियर? हेलो Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, अब ma'am. ये आवाज में दम था, यस मिस। अरे पता तो लगे कोई सुन रहा है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यहां मैंने लिखा था मोनोबेसिक, यहां मैंने लिखा नहीं, लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं डाइबेसिक। ठीक है अब इधर आ जाते हैं, अब बनाते हैं पू तो है ही, पू तो है ही, पू। अब बाकी दो पे भी OH डाल देते हैं, ये OH लगा दिया हमने बाकी दो में भी। ये फॉर्मूला बन गया H3PO4। कुछ लोगों को पहले ही ये दिख रहा था। ओके बेसिसिटी 3. शब्द बोलिए इसके लिए, ये वन वर्ड क्या हुआ इसके लिए? ट्राई बेसिक। Tribasic. रिड्यूसिंग पावर है नहीं. रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर है क्या? नहीं. बिल्कुल नहीं। ठीक है, can you tell me oxidation number of phosphorus over here, children? Can you tell me oxidation number of phosphorus? +1. +1? How's that possible? What are you talking?
plus You not +5. plus 5 +5 मैम. plus plus 5 5 plus 5 plus 5 हमारे उधर जो ब्रांच है ना क्लास की बोरीवली में, उसके नीचे बहुत अच्छा चश्मे वाला बैठता है, मस्त है, अच्छा चश्मा बना के देता है. सो दिस इज +5. अब now you will tell me, do मैं एक क्वेश्चन दूं? हाँ, I can teach also. Now you say क्या करना है? तुम बोलो, फटाक से बोलो, क्वेश्चन दूं नहीं नहीं दूं? क्विक क्विक क्विक. दो मैम. Okay, what will be the structure of, एक गूगल पे सर्च मत मारना, चीटिंग मत करना, of पायरो, इसका नाम लिख देते हैं, ये है फॉस्फोरिक एसिड, और हम आपसे पूछ रहे हैं पायरो फॉस्फोरिक एसिड कैन यू मेक. अभी अभी मैंने बनाने का ढंग सिखाया, ये रहा. तुम इसको भी देख के बोल सकते हो इसमें क्या फर्क होगा, बस फटाक से आंसर है. एक्स्ट्रा OH बॉन्ड है. एक्स्ट्रा OH मतलब इधर और एक OH लगा दूं, ऐसा एक्स्ट्रा OH? नहीं नहीं, मतलब उसका मतलब H के साथ, कार्टून बना. नहीं नहीं, H के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड हो रहा है. हाँ हाँ हाँ, ओके. सिंगल H के. मतलब वो जो दो H दिख रहे हैं, ये H नहीं दिखेंगे, अब क्या दिखेंगे यहाँ पर? OH. यस, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस. ऐसा बनेगा, पक्का समझा ना? अरे बोलो तू. Yes miss. यस मिस. चलो ऑक्सीडेशन नंबर बोलो फास्फोरस का फटाफट. बी स्मार्ट चाइल्ड. कुछ लोग गायब हो गए हैं क्या? Plus +4. +4. ओके, पक्का +4 ना? मैंने देखो चेक नहीं किया है, चेक करूं? +5. हाँ, +5. पता था मुझे ऐसे ही कुछ करेंगे ये लोग. ओके, सो +5. ओके, सो दिस इज पायरोफॉस्फोरिक. अब ये पायरोफॉस्फोरिक में एक सेंट्रल ऑक्सीजन अगर कम होगा ना, सेंटर वाला ऑक्सीजन, ये सेंटर इधर एक था ना, ये कम कर दिया हमने और डायरेक्ट फास्फोरस से बॉन्ड कनेक्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. कैन यू टेल मी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर? +4. +5 +5 +5 नहीं, +4 है ना बेटा? +4. ये -2, ये -1, ये -1, करेक्ट? सो दैट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. अब phosphorus acids का, in the series of phosphorus acid, the last part, but little difficult, huh? Okay, little difficult. 2 more acids to go, and then इसके बाद एक लास्ट पार्ट बचेगा, वो है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, लेकिन वो आज नहीं करेंगे, ओवरडोज हो जाएगा. अभी तुम्हारे पास टाइम बचेगा आधा घंटा, तुम मस्त घर पे बैठ के ये सारे तीनों एसिड्स, तीनों टाइप के जो बनाए हैं वो बनाना, एक बार प्रैक्टिस करना. So the next category is metaphosphoric acid. Be attentive. Structure बनाने का तरीका सीखना, एकदम कभी नहीं भूलोगे. यह HPO3. ये मेन 2 टाइप का है, 2 टाइप्स.
The two types are मोक्ष किधर है तू? So the two types are the cyclic trimer, the cyclic trimer of and the linear polymer. Polymer यानी more than trimer. नीचे लिख देती हूँ वापस से. अब बनाते हैं. हमें ये बनाने में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से एकदम घूर घूर के बोर्ड देखते रहना. मुझे ये चाहिए HPO3 3 टाइम्स, यानी H3P3O9, और यहां मुझे बनाना होगा HPO3 n टाइम्स. ठीक है, रेडी. बच्चा पार्टी वो क्या चीज थी जो मैंने कहा था सारे फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में होगा? हाँ, जोर से संस्कृति, जोर से. क्या था? वेरी गुड, POOH. तो शुरुआत वहीं से होगी बच्चों. POONOH. अब मुझे चाहिए HPO3. ये कितना हो रहा है? HPO2 है ना, बरोबर? ए मोक्ष क्या कर रहा है? ओ मोक्ष बेटा, हाँ, दिस इज हाउ मच? HPO2. हाँ, अब इसमें एक O और मैंने डाल दिया, ये एक O और लगा दिया हमने. ठीक है, ये एक HPO3 हो गया. कितने HPO3 कनेक्ट करने हैं मुझे? ट्राई 3. अब नेक्स्ट लिख रही हूँ. कीप ऑन लुकिंग एट द बोर्ड, घूर घूर के. ये साइकिल बना रही हूँ, साइक्लिक है. POOH. ये भी HPO2 है ना, इसका भी और एक है HPO3. ठीक है, एक्सक्यूज मी. ये POOH, इसका भी और एक है ना. दिस इज द वे. समझा कि नहीं? यस टीचर. अब बताओ फास्फोरस का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर बच्चा? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस? जल्दी जल्दी बोलो 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 बोलो. ये -2, ये -1. हाँ, क्या बोल रहा है? ये -2, ये नहीं +6 +5 +5 कैसे मिल? +5. ये -2, ये -2. इस -2 का आधा ही इसे मिलेगा और इस -2 का आधा ही इसे मिलेगा. इस तरह से -2, -1, -3 होता है. ये -4, ये -5, बीच वाला +5. 5 बराबर. +7 कहाँ से आया भाई? ये कहाँ से आया बोलना? ठीक है, कोई बात नहीं. वो हाफ नहीं किया. हाँ, समझ गई. ओके, अब लीनियर पॉलीमर बनाते हैं. आई एम मेकिंग द लीनियर पॉलीमर. वी ऑल नो दैट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑक्सो एसिड इज POO, that is P double bond single bond OH, or I can call it POOH, and hence when I make the oxo acid HPO3 complete, I am adding one oxygen over here. Now I want to connect
another oxo acid to it. So I'm connecting another oxo acid. That's again POOH. Is it correct? No, it is absolutely wrong, because connection should always be with oxygen. Connection should always be with oxygen. You can't understand? Shall I speak in Hindi? So connection is always with oxygen. So I'm writing oxygen here, and a phosphorus here, and a double bond, and down an OH here, and another HPO3. Now I want to connect it to another HPO3. So I'm writing P double bond and OH. I will not stop here. Why? Because it is N. So O, again P double bond O and a OH here. I will not stop. Why? अबे बार बार एक ही चीज बोलूं, लिखा है ना उधर N. So O P double bond O O H. कब तक लिखेंगे? जब तक चाहिए लिखते जाइए. So you can write till you want to write, because it is HPO3 n times. That is a linear poly, many. Mar means part. Many parts of HPO3. Okay? Are you understanding what I'm saying? Or it's all going bouncer to you? Some understanding. Oh, so much understanding. ये कौन सा नया शब्द है? Okay. Oxidation number of phosphorus. How much over here? +4 +4. ये पहले से गूगल से निकाल के बैठा है अक्षय. नहीं मिस, अभी किया. अच्छा, okay. So that was clear. You want, you can take the screenshots. I go to the first page for a second. This was our first page. Okay. बोल देना when you want me to move ahead. Next page पे जाऊं? फोटो तो खींच लिया होगा, दिन भर यही तो करते रहते. Okay. Yeah, done. Done? Yes. miss. Okay. Yes miss. प्रथम नाश्ता कर रहा है, मुझे लगता है. इसका वीडियो ऑफ है. Teacher, Okay. teacher, पहला वाला page खोलना. Okay. हो गया? नहीं, first वाला first. ये एकदम starting वाला. अरे तो जब स्टार्टिंग वाले पे थे तो तुम कहाँ थे? ये लो, फोटो ले लो. हो गया? ओके. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 पे जाऊं? 6 आगे बढ़ू? 7 फुटबा खींचो, फुटबा. This is the next page and the last page. I hope the lecture is clear to all of you. Yes miss. अरे एक ही Yes, बच्चा miss. बोला, एक ही बच्चा बोला. दो. Yes, ma'am. Yes. Okay. Bye bye बेटा. Bye miss. Thank you miss. Bye. Bye, ma'am. Bye miss. Thank you miss. Bye. Bye.